तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज रीडिंग सेशन में। तो चलिए इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ने से पहले इस न्यूज आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल का एक वर्ड है मिस्टीरियसली। इसका मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, रहस्यमय रूप से, रहस्यमय ढंग से। अब देखते हैं ना, आपको कभी कभी फील होता होगा कि कोई सामान यहाँ पर रखा हुआ था और वह गायब हो गया। मिस्टीरियसली मतलब कि रहस्यमय तरीके से, आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि कहाँ चला गया। ठीक है। उसके बाद है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा पहले नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। अब देखते हैं ना कि किसी शहर में बाढ़ आ जाता है और वहाँ कहीं बाढ़ आता उता नहीं रहता है, लेकिन आ जाता है, तो वह घटना कैसा हुआ? अनप्रेसिडेंटेड घटना हुआ, अभूतपूर्व हुआ। उसके बाद है हार्डशिप। इसका मतलब होता है तकलीफ, कठिनाई, आफत। ठीक है। डेल्यूज, इसका मतलब होता है तगड़ा बाढ़। उसके बाद हो गया वॉरियर। इसका मतलब होता है योद्धा, लड़ाई में जो हिस्सा लेता है, लड़ता है, उसे ही वॉरियर कहा जाता है। उसके बाद हो गया नेल। अब देखिए, नेल का एक अर्थ तो नाखून होता है, एक अर्थ कांटी भी होता है, किल, और एक अर्थ होता है पकड़ के और उसे दोषी मतलब कि साबित करना। अब देखते हैं ना, कोई अपराधी भागता रहता है तो पुलिस उसे नेल करती है, पकड़ लेती है, और उसके बाद उसको मतलब कि दोषी साबित करने में लग जाती है। ठीक है ना। रिटर्न बहुत ही कॉमन वर्ड है। रिटर्न का अर्थ आप लोग जानते होंगे, वापसी होता है। लेकिन एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं और यहाँ पर वापसी नहीं है रिटर्न का अर्थ। रिटर्न मतलब मुनाफा भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद है इल्ड। इल्ड का एक अर्थ तो होता है उपज। ठीक है ना। और इल्ड का एक अर्थ झुक जाना भी होता है। ठीक है ना। और इल्ड का एक अर्थ मतलब देना भी होता है। जैसे कि कोई बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट इल्ड कर रहा है, तो अच्छा मतलब कि प्रॉफिट आपको दे रहा है। उसके बाद है कंसीड। कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, है ना। मतलब किसी भी तरीके से इच्छा नहीं हो फिर भी एक्सेप्ट करना। जैसे कि कोई चुनाव होता है तो किसी पार्टी को हार मिलता है तो वह पार्टी कंसीड करती है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय है नहीं। उसके बाद है इजॉस्पेरेशन। इसका मतलब होता है झंझलाहट, खीज, रोष। देखते हैं ना, मन का काम नहीं होता है तो आदमी का एग्जॉस्पिरेशन समझ में आता है, कितना वो आदमी खींच जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द बंगाल बीजेपी। द बंगाल बीजेपी कहने का मतलब क्या हुआ? बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बंगाल का जो उसका इकाई है उसके लिए ही बंगाल बीजेपी कहेंगे। हैज़ बिन मिस्टीरियसली मिसिंग, तो वह रहस्यमय तरीके से गायब रही है। इन एक्शन मतलब कि एक्शन में। सिंस मंडे नाइट्स डेल्यूज इन कोलकाता, मतलब कोलकाता में सोमवार के रात में जो बाढ़ आया उस समय से मतलब कि गायब रही है बीजेपी, बंगाल बीजेपी। आई क्या कर रहा है? डैट लेफ्ट एट लीस्ट 10 डेड ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। तो उस बाढ़ के बारे में कहा गया है कि उस बाढ़ ने क्या कर दिया, तो 10 कम से कम 10 लोगों को मृतक कर दिया। किस चीज़ से? तो इलेक्ट्रिक्यूशन से। इलेक्ट्रिक्यूशन मतलब बिजली से जो मौत होता है उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कहा जाता है। एंड ब्रॉट मैसिव हार्डशिप्स। ब्रिंग का ब्रॉड बन गया है, और ब्रिंग मतलब यहाँ पर उत्पन्न उत्पन्न करना। मैसिव मतलब बड़े स्तर का, विशाल, भारी, है ना। तो बड़े स्तर का मतलब कठिनाई उत्पन्न किया फॉर द रेजिडेंट्स लिविंग इन बोथ हाई राइजेज एंड स्लम अलाइक। मतलब कि अ, उन बासिंदों के लिए जो रहते हैं ऊंचे मकानों में या फिर झुग्गी झोपड़ियों में, दोनों के लिए बराबर मतलब ये तकलीफ उत्पन्न किया एक जैसा। हाई राइज मतलब होता है ऊंचा इमारत, और स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी होता है, आप जानते ही हैं।
तो दोनों के लिए बराबर का कठिनाई उत्पन्न कर दिया। आगे क्या करा, स्टेटमेंट्स वर इश्यूड ऑन सोशल मीडिया, तो बयान जारी हुए सोशल मीडिया पर। द फेम्ड मतलब फेमस आईटी सेल एक्टिवेटेड टू अटैक द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, तो जो आईटी सेल है बीजेपी का, जो बहुत ही फेमस है ना, अपने कारनामों के लिए, तो उसने क्या किया, एक्टिवेट हुआ, मतलब हमला करने के लिए ममता बनर्जी सरकार पर, एंड शेयर मीम्स, और मीम्स को साझा किया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। द सैफरन वॉरियर्स मतलब कि केसरिया सैफरन का अर्थ होता है और भगवा भी कहा जाता है, तो बीजेपी के लिए भगवा पार्टी कहा जाता है। तो जो भगवा मतलब कि लड़ा योद्धा योद्धा कुड नॉट बी सीन, नहीं देखेगा, ठीक है ना, तो सिर्फ मीम शेयर करने थोड़ी होगा, ठीक है ना, जनता की भलाई के लिए भी तो काम करना होगा। द कोलकाता डेल्यूज कम केम मंथ्स बिफोर द 2026 असेंबली इलेक्शंस, तो कह रहा है कि जो कोलकाता का बाढ़ आया 2026 के विधानसभा चुनाव से मतलब कुछ महीनों पहले, मंथ्स लिखा हुआ है तो मतलब कि महीने हो जाए, एक महीने की बात तो किया नहीं है, प्लूरल बनाया गया है, तो नहीं भी लिखा रहता है तो सेंस के अनुसार से मेनी मंथ्स या फिर सम मंथ्स हम लोग प्रयोग कर सकते, तो मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव जो है बंगाल का, उससे कुछ महीने की ही बात है। एंड ऑफर्ड, और क्या किया, तो ऑफर किया द बीजेपी को एन अपॉर्चुनिटी मतलब कि मौका, टू नेल द तृणमूल गवर्नमेंट, तृणमूल सरकार को नेल करने का, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड इनकम्पिटेंस मतलब कि प्रशासनिक अकुशलता और अक्षमता पर। एज अदर टेस्टेड वेपन्स, क्योंकि अन्य परखा हुआ हथियार, लाइक चार्जेज ऑफ करप्शन जैसे कि भ्रष्टाचार का आरोप, हैव इल्डेड जीरो रिटर्न्स, मतलब उसने क्या किया, तो बंगाल में उसको कोई मतलब कि फ़ायदा नहीं दिया है, पॉलिटिकली एंड इलेक्टोरली मतलब कि ना ही राजनीतिक तौर पर, ना ही चुनावी तौर पर, इन द स्टेट एंड जनरल इलेक्शन, न तो मतलब विधानसभा चुनाव में, राज्य के चुनाव में, और ना ही मतलब कि आम चुनाव मतलब केंद्र सरकार के चुनाव में। आई क्या कर रहा है, अ सेक्शन ऑफ द बीजेपी लीडर्स डू नॉट एग्री, मतलब कि बीजेपी का एक तबका है जो एग्री नहीं करता, कह रहा है कि व्हाट कुड वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, ब्लॉक द रोड्स अहेड ऑफ दुर्गा पूजा से पहले मतलब रोड ब्लॉक कर दे, कॉज मोर हरासमेंट टू द पीपल, लोगों को ज़्यादा परेशान करे, आस्ट अ फॉर्मर बीजेपी बंगाल प्रेसिडेंट, एक मतलब कि पूर्व बीजेपी बंगाल अध्यक्ष ने पूछा। आई क्या करा, हिज टोन हियर द बीजेपी जो एक्सप्रेशन इन इट्स फेल अटेम्प्ट्स टू विन ओवर बंगाल वोटर्स, तो उसका जो टोन था वो छिपा हुआ था, उसमें बीजेपी का मतलब कि छटपटाहट, झंझलाहट, और उसका जो कोशिश था विफल होने का, मतलब कि बंगाल के वोटर्स को विन ओवर करने में, राजी करने में, है ना। द पार्टी जस्ट हैज़ नॉट बीन एबल टू कैप्चर बंगाल्स इमेजिनेशन, पार्टी जो है कामयाब नहीं रही है बंगाल के इमेजिनेशन को कैप्चर करने में। आखिर बंगाल चाहता क्या है वो उसको समझ में नहीं आया। कह रहा है कि एग्जैक्टली 25 ईयर्स अगो, ठीक 25 वर्षों पहले, द लेट ज्योति बसु वाज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, मतलब दिवंगत है ना ज्योति बसु पावर में थे, है ना, मुख्यमंत्री थे, एट द राइटर्स बिल्डिंग में, वेन जब ममता बनर्जी देन द मेन अपोजिशन लीडर इन बंगाल, उस समय बंगाल में मुख्य विपक्षी नेता, एंड ऑल्सो यूनियन रेलवे मिनिस्टर, और केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर भी, हैड रेज्ड द बॉगी, मतलब बॉगी को उठाया था, बॉगी मतलब था हुआ, मतलब कि ऐसा समस्या जो अनावश्यक डर उत्पन्न करे, ऑफ मैन मेड फ्लड मतलब कि मानव निर्मित बाढ़ का, नेचुरल बाढ़ का नहीं, मतलब प्रसा नाला वाला ठीक ठाक नहीं, सब के कारण जो बाढ़ उठाता है तो मैन मेड फ्लड उसको कहा जाता है, अरे जो आदमी गलती से हो उस बाढ़ के लिए प्रयोग किया जाता है। टू हीट एट द लेफ्ट फ्रंट मतलब कि इस मुद्दा को उठाया था आक्रमण करने के लिए, किसको,
तो वामपंथी सरकार को ओवर फ्लड्स इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ को लेकर के। अबॉगी मतलब एक समस्या, डैट सी स्टिल कीप्स पुलिंग आउट फ्रॉम हर हैट एज द चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट द सेंटर एंड द सेंट्रल एजेंसी द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो वो एक ऐसा हुआ है जिसको अभी भी वह क्या करते, पेश करते थे हल के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, किसके विरुद्ध, तो केंद्र सरकार के विरुद्ध, और मतलब कि सेंट्रल एजेंसी जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसके विरुद्ध। करा डैट पार्टिकुलर डे, उस खास दिन, इन सितंबर 2000, सितंबर 2000 में, वाटर फ्रॉम टॉलीज नल्ला, मतलब टॉलीज नल्ला का पानी, डैट फ्लो जो मतलब बहता है नल्ला, राइट बिहाइंड ममताज हाउस, मतलब ममता बनर्जी के ठीक पीछे, ऑन हैरिस चैटर्जी स्ट्रीट, मतलब कि हैरिस चैटर्जी स्ट्रीट की बात है, उसका घर उसी स्ट्रीट पर है। हैड एंटर हर बेडरूम, उसके मतलब बेडरूम में प्रवेश कर गया था पानी। सी हैड डिस्क्राइब्ड इट एज अनप्रेसिडेंटेड, तो इसको उसने क्या कहा था, अभूतपूर्व, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा उसने बताया था उस समय। इट वॉज एन एडजेक्टिव डैट सी वुड रिपीट ऑन द मॉर्निंग आफ्टर मंडेज डिलीवरी, तो ये वो एडजेक्टिव था अनप्रेसिडेंटेड, जिसको वो यूज़ किए, मतलब कि सुबह में, मतलब कि मंडे के बाढ़ के बाद। सी ब्लेम्ड, उसने दोष दिया, एवरीवन से, हर एक को, फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, द डीवीसी एंड द कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन, तो इस सभी को इसने दोष दी। फॉर द इनंडेशन, मतलब कि जल मतलब क्या, ये जो भारी जो ये था, बाढ़ का ही समानार्थी शब्द है इनंडेशन, है ना, जल प्रलय को, एंड द इलेक्ट्रिक्यूशन, और जो बिजली से मौत हुआ उसको, बेस्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता के स्ट्रीट्स पर। आई क्या करा, इन द 14+ ईयर्स, 14+ ईयर्स में, दैट ममता हैज़ बीन एट द हेल्म, मतलब कि ममता क्या कहाँ रही है, तो हेल्म में रही है, मतलब कि कंट्रोलिंग पोजीशन में, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के। एवरी सैल्वो फायर, कोई भी मतलब जो धमाका जो फायर किया गया है अगेंस्ट हर, उसके द्वारा, बाय द अपोजिशन, विपक्षी के द्वारा, हैज़ फेल्ड टू इल्ड पॉलिटिकल डिविडेंड, मतलब कि राजनीतिक फायदा देने में विफल रहा है। अ सेक्शन ऑफ द बंगाल बीजेपी कंसिडर्स, मतलब कि बीजेपी बंगाल का, बंगाल बीजेपी का एक तबका स्वीकार करता है, डैट दिस वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वह क्या था, तो एक गवाया हुआ मौका, मतलब कि था। द स्टेट प्रेसिडेंट, राज्यसभा एमपी समीक भट्टाचार्य, इज एड टू गेट हिज ओन टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो राज्य का जो अध्यक्ष है बीजेपी, मतलब राज्यसभा एमपी है समीक भट्टाचार्य, उसको अभी भी मतलब टीम नहीं मिला है संगठन में। सेड अ पार्टी इनसाइडर, पार्टी के भीतर के आदमी ने कहा, दोज मतलब वे लोग, हु आर मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स, मतलब हर दिन के जो मामले, मतलब कि देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ऑफ द पार्टी, पार्टी का, आर वेडेड, वेड, वे मतलब वजन करना होता है यहाँ पर दूसरा मतलब वो, मतलब कि बाय द अनसर्टेनिटी, तो वो मतलब ये इस चीज़ में दबे हुए हैं कि अनिश्चितता में, ऑफ वेदर दे विल रिटेन, कि वो उनका बरकरार रहेगा पोस्ट, वंस अ न्यू कमिटी फॉर्म, मतलब नया कमिटी बनेगा तो उसका पोस्ट बना रहा है कि नहीं, इसी में वो बेचारा उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। Most of them don't have any clue on which issue will spring political and electoral dividend. अधिकांश लोगों को मतलब कोई आइडिया ही नहीं है कि कौन सा मुद्दा जो है राजनीतिक और चुनावी फायदा देगा। आगे क्या कह रहा है, अदर सोर्सेज इन द बीजेपी सेड, मतलब बीजेपी में अन्य स्रोत ने कहा, द पार्टी हैज़ बीन बिजी, मतलब पार्टी व्यस्त रही है, विथ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इंटरनल कमेटी, चुनाव संबंधी आंतरिक समिति बनाने बिजी रही है, सिंस नरेंद्र मोदी 75th बर्थडे ऑन सितंबर 17, नरेंद्र मोदी के 75वें मतलब के जन्मदिन से, जो कि 17 सितंबर को था। द बीजेपी इज नेशनली ऑब्जर्विंग सेवा पक्ष, तो
बीजेपी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है सेवा पक्ष सर्विस फोर्टनाइट। दो तरह के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है ना, यूरिया अंधेरिया हम लोग कहते हैं। तो 14 दिनों का जो टाइम पीरियड होता है उसको फोर्टनाइट कहा जाता है। टिल गांधी जयंती ऑन अक्टूबर 2, तो 2 अक्टूबर तक ये सब में बिजी है मनाने में सेवा पक्ष। आगे क्या कर रहा है, दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में ये प्रोग्राम मतलब किया जा रहा है। ऑल द लीडर्स एंड कार्यकर्ता आर बिजी, सभी कार्यकर्ता लीडर और कार्यकर्ता बिजी है विथ दीज इवेंट्स, इन कार्यक्रमों में, ठीक है ना। आगे अगर है सेड बीजेपी सोर्स, एक बीजेपी के स्रोत ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बंगाल असेंबली शुभेंदु अधिकारी, मतलब विपक्ष का नेता बंगाल असेंबली में शुभेंदु अधिकारी, द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द बीजेपी इन बंगाल, बीजेपी का बंगाल में सबसे चर्चित चेहरा, डिनाइड डिनाई किया डैट कि द बीजेपी हैज़ बीन एब्सेंट, मतलब बीजेपी एब्सेंट रही, इस बात से इनकार किया। कहना हु सेज, कौन कहता है, यस्टरडे आवर एमएलएज वेंट टू द होम्स ऑफ दोज हु डाइड ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन, मतलब कि हम कल हमारे मतलब एमएलएज लोग गए उन लोगों के घर जो मतलब कि इलेक्ट्रिक्यूशन से मरे। बीजेपी इज ऑलवेज एक्टिव इन ऑल इश्यूज, बीजेपी हमेशा सभी मुद्दों में एक्टिव रहती है, शुभेंदु सेठ शुभेंदु ने कहा, ठीक है। तो इस तरह कहानी था, आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।